इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dx। देखें, ये क्वेश्चन अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास बहुत इजी है, क्योंकि ये फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। इसको मैं पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। इसको हम tan इनवर्स को हम पहले लिख लेते हैं और फिर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो उसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि मौजूद है। तो हम सपोज किसको करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, dt बाय dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको यही कहा कि ये इस क्वेश्चन में फंक्शन मौजूद है और उसका डेरिवेटिव भी है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा इसको अरेंज कर लिया है। अब dt को आप एक साइड पे रहने दें और जो dx वेरिएबल्स हैं उसको हम एक साइड पे ले जाते हैं, ये हो जाएगा dx। राइट, अब देखें ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये देख लें dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पोर्शन जो मैंने अरेंज किया था, ये वाला पोर्शन dt के इक्वल है। राइट, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये तो हो गया dt और tan इनवर्स, इसको हमने किसके सपोज किया है कि ये t है, तो ये है t। कितना सिंपल बन गया, राइट। पहले हमने क्या किया, हमने सपोज किया कि t इज इक्वल टू tan इनवर्स x है और इसका डेरिवेटिव भी मौजूद था, तो ये पूरी टर्म dt हो गई डिवाइडेड बाय t। और जब नीचे आपके पास है, देखें फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव 1 है जो ऊपर मौजूद है और कोई इसकी पावर नहीं है, पावर होगी तो हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। इसकी पावर 1 है तो हम इसको कर लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू t। t की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, tan इनवर्स, तो नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स प्लस c, और यही इसका आंसर हो गया। राइट, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए और बहुत शुक्रिया।